आज का हमारा टॉपिक है एक्विनास मध्य युग का अरस्तु। मैक्सी ने लिखा है एक्विनास मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु है। अरस्तु ने राजनीतिक चिंतन को क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक बनाया था, परंतु सदियों तक अरस्तुवाद अछूता पड़ा रहा। अपने विचारों को पेषण हेतु एक्विनास ने जितना अधिक अरस्तु के चिंतन को आधार बनाया, उतना संभवतः अन्य किसी विचारक ने नहीं। एक्विनास मूलतः एक ईसाई धर्मशास्त्री था, अतः उसे अरस्तुवाद को ईसाइयत की पृष्ठभूमि में विकसित किया। इसे ईसाई अरस्तु उचित ही कहा जाता है। मैकमिलन के अनुसार एक्विनास अरस्तु 13वीं शताब्दी में पुनर्जीवित हो गए। तब उन्होंने यूरोपियन राजनीतिक विचारों की बागडोर अपने हाथ में संभाली है। एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। एक्विनास ने ईसाई धर्म प्रेरित राजनीतिक दर्शन और अरस्तु के धर्मनिरपेक्ष विचार दर्शन के मध्य एक सेतु निर्मित कर राजनीतिक चिंतन की महान सेवा की। उसे उस अंधकारपूर्ण मध्ययुगीन जड़ता से मुक्ति प्रदान की जिसमें उसे तत्कालीन समय की धर्मांता ने धकेल दिया था। उसने अपने चिंतन में वैज्ञानिकता के प्रवेश को सहज बनाया, अतः उसका चिंतन मध्ययुगीन जड़ राजनीतिक चिंतन में वैज्ञानिकता के प्रवेश द्वार के समान है। इस ओर संकेत करते हुए डनिंग ने लिखा है, उनके प्रयासों से यह राजनीतिक चिंतन पुनः विज्ञान के दायरे में प्रवेश करता है और उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो कि अरस्तु ने उसे प्रदान की थी। एक्विनास ने अरस्तु से दूसरी बात जो ग्रहण की वह उसकी विवेकवादी धारणा है। इस आधार पर उसने प्रतिपादित किया कि मानव विवेक के आधार पर प्रकट ज्ञान को, जो कि अरस्तु आदि प्राचीन दार्शनिकों ने प्रदान किया है, ईसाई धर्मशास्त्रों के विपरीत नहीं है, चाहे ऊपरी तौर पर उसमें कितना ही विरोधाभास क्यों न दृष्टिगोचर होता हो। तीसरा, ईसाई धर्म के विरुद्ध अरस्तु की तरह ही उसकी मान्यता थी कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है तथा श्रेष्ठ जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। राज्य के संबंध में वह अरस्तु के इस मत से सहमत था कि राज्य व्यक्ति की पूर्ण प्राकृतिक आत्म अभिव्यक्ति की प्राप्ति का साधन है, अतः उसके द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करना व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि इस कर्तव्य का निर्वाह करके ही आध्यात्मिक उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चौथा, एक्विनास अरस्तु की तरह ही राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता है। यही सही है कि एक्विनास अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन इसके साथ ही वह उसे पूर्ण सत्य नहीं मानता। उसका उद्देश्य ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य के प्रकाश में उसे पूर्णता प्रदान करना है। फॉस्टर के शब्दों में, एक्विनास ने अपने दर्शन में प्रारंभ से अंत तक यह सिद्धांत अंगीकार किया कि अरस्तुवाद सत्य है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं। यह सत्य है जहाँ तक कि उसे विश्वास की सहायता के बिना मानव विवेक से खोजा जा सकता है, परंतु विश्वास ने जो कुछ विवेक ने खोज लिया था केवल उसे पूर्ण किया था। इस प्रकार के दर्शन के प्रत्येक विभाग में यूनानी आधार पर एक ईसाई भवन खड़ा करता है। एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहे जाने में कितना औचित्य है, इस संबंध में अधोलिखित तथ्य अवलोकनीय है। अरस्तु बुद्धिवादी है, वह बुद्धि को ज्ञान का साधन मानता है। एक्विनास इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भी कहता है कि कुछ ऐसे सत्य भी हैं जो बुद्धि से परे हैं और जिनका ज्ञान केवल श्रद्धा और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। एक्विनास अरस्तु के मानव समाज संबंधी विचार को स्वीकार करता है। अरस्तु के समान मानता है कि मानव समाज की रचना सब व्यक्तियों के हितों के लिए हुई है, पर वह मानव समाज से श्रेष्ठ स्थान दैवी समाज को देता है। अरस्तु मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुखों की प्राप्ति मानता है, जबकि एक्विनास जीवन के दो लक्ष्य मानता है, लौकिक सुख और पारलौकिक सुख। एक्विनास अरस्तु के इस मत से सहमत है कि कानून विवेक का परिणाम है, पर वह कानून में ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले शाश्वत और दैवी कानून को भी शामिल कर देता है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति की प्रत्येक वस्तु आंतरिक प्रेरणा के कारण पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। प्रकृति का अंग होने के कारण मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करता है। टॉमस का कहना है कि मनुष्य का सर्वोच्च भाग आत्मा है, न कि बुद्धि। अरस्तु के दर्शन में इस आधारभूत विचार से सहमत है कि राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से हुई है। अरस्तु के विचार से भी सहमत है कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों को शुभ जीवन की प्राप्ति में सहायता देना है, पर शुभ जीवन इस प्रकार होना चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसके लिए टॉमस ने चर्च को अनावश्यक बताया है। संक्षेप में, अरस्तु के सिद्धांतों को एक्विनास ने साधन के रूप में ग्रहण किया है, साध्य के रूप में नहीं। उसका सदैव दृष्टिकोण रहा है कि दार्शनिक अरस्तु के दर्शन के सत्य को स्वीकार करते हुए
उससे भी आगे बढ़कर बताया जाए कि इस दर्शन से भी अधिक पूर्ण और संपूर्ण सत्य का उद्घोषक दर्शन दूसरा है। ये संपूर्ण सत्य मानव के विश्वास पर आधारित सत्य है, जबकि अरस्तु का सत्य केवल मानव मात्र विवेक पर अवलंबित है।